हेलो प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवाईसी एकेडमी पर। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। पिछले 2 दिन से आपकी क्लास नहीं आ पाई, थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं सही रही, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी सही नहीं रही, तो इसकी वजह से क्लास आपकी नहीं आई। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब रेगुलर आपकी क्लास आती रहेगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी जल्दी से इस सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को आप सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप चित्र देख रहे हैं तो आपको मैं ऐसे ही बताता चला जाऊँगा, नहीं। इससे भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डीप से डीप, यानी कि काफ़ी जो है गहराई तक मैं इस वीडियो को जो है पढ़ाने वाला हूँ और इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से आप सभी रेडी हो जाइए। आइए हम लोग जल्द से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी जो है बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, नोट्स ज़रूर बनाते चलें और नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। और जैसा कि दोस्तों कहा जाता है कि मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है, और अगर मिसाल कायम करनी है तो आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग जल्दी से क्लास को लेते हैं, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा जो है राइटिंग इसमें सही नहीं है, थोड़ा इशू है, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा हमारे साथ में। आपको सारी बातें मैं बोलता समझाता चलूँगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज आता है। नेशनल फ्लैग की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं तिरंगा। क्या बोलते हैं? तिरंगा। अब तिरंगा जो होता है, इसके विषय में जितने भी क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन अभी तक सारे एग्जाम में पूछे गए, मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए। तो पहले तो मैं यही आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप क्लास को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। पूरी क्लास देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको इसमें लेकर आया हूँ, सारे क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, सबसे पहला प्रश्न तो आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो स्वतंत्रता सेनानी एक हुआ करते थे, पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा तैयार किया था। और भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 ईस्वी को 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। ठीक है, इसकी बात हो गई। मैडम भिकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह द्वारा 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया, जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला राष्ट्रीय ध्वज था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेशी भूमि में सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 1907 में। किसके द्वारा? मैडम भिकाजी कामा और साथ में क्रांतिकारी समूह थे। ठीक है, फिर इसके बाद 1931 आता है। 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और इसी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही पिंगली वेंकैया ने जो प्रारूप तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने जो डिजाइन तैयार किया था ध्वज का, इसको अपनाया गया। ठीक है, और इस ध्वज में चक्र था एक नीले रंग का। अब ये चक्र का रंग पूछ लेता, नीला रंग। देखो यहाँ आप देख भी रहे हैं, बना हुआ है। और इसमें 24 तिलियां थी। अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है ये चक्र। लंबाई L फॉर लेंथ, P फॉर ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो ध्वज का होता है वो होता है 3:2 होता है। ठीक है, अब संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब बनाया? देखो, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगे को बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार आया है कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज पर गठित जो तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। ठीक है, तो आपने इतने प्रश्न तो ये आपने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में देखे, और भी हम इसके विषय में 2-3 प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय ध्वज के विषय में और भी है। ध्वज के सम्मान की बात की जाए तो हमारे संविधान का जो भाग 4A है, भाग 4A क्या है? ये जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि भाग 4A जो होता है ये बाद में आता है, और 11 मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 11। और इन्हीं मौलिक अधिकारों में एक अधिकार ये भी है कि हमारे अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान यानी कि करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ये। ठीक है, और ये अब तक कुल 11 मौलिक अधिकार हैं, और पहले जो है 10 ही मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 86वें संशोधन 2002 के तहत 11वां आया था। हाँ, यहाँ पर हम बात कर ले थोड़ा, भाग 4A कैसे आया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जो है भाग 4A आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
और इसी में मौलिक अधिकार में लिखा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान होना चाहिए। आगे आ जाइए। एक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है और इस अधिनियम को 1971 में लाया गया, ठीक है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, राष्ट्रीय गौरव जो हमारे उसका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ भी, उसके निवारण के लिए भी अलग अलग जो है अधिनियम है, तो वो इसमें रखे गए हैं। 1971 में आया था। अब बात करते हैं तिरंगे में जो रंग है उस रंग का प्रतीक है। देखो चक्र जो है, ये नीले रंग का चक्र जो है, ये न्याय के साथ साथ गतिशीलता का प्रतीक भी है। केसरिया रंग ऊपर बात करें त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग की बात करें सत्य एवं शांति का प्रतीक है। हरे रंग की बात करें देश की समृद्धि का प्रतीक है। और यहाँ पर हम बात करें चक्र का रंग कैसा होता है, चक्र का रंग होता है नीला। और गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में अपने झंडे की बात की थी, ठीक है, तब जाकर के तिरंगा झंडा बना था। तो ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट ये नहीं है। आप बस भारतीय तिरंगे को, ये जो वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है, इसको अपनाया कब गया, सबसे पहला ध्वज कौन सा था, ठीक, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, साथ में रंगों के विषय में, चक्र में तीलियां कितने, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में बन जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं अगला। अगला जो आपका होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान आप सभी को पता है कि राष्ट्रगान जो होता है जन गण मन अधिनायक जय हे आप पढ़ते हैं यहाँ पर। तो जन गण मन हमारे जो है साहित्य में सबसे पहला नोबेल पाने वाले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो मैं साथ में आपको एक दो क्वेश्चन और भी बताता चलता हूँ, उनको भी आप नोट करते चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है गीतांजलि, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए ही इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहले भारतीय थे साहित्य के क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है गीतांजलि पुस्तक जो है इससे लिया गया है, और ये बंगला भाषा में लिखी गई है, और इसका हिंदी संस्करण संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। इसके पहले हम बात करें राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। दो भाषाओं में था, हिंदी और बंगाली में गाया था। सबसे प्राचीन राष्ट्रगान कहाँ का है, 1825 में लिखा गया था, ब्रिटेन का है, उसका नाम है गॉड सेव द क्वीन, ठीक है। ये ब्रिटेन का सबसे प्राचीन जो है राष्ट्रगान है अब तक। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितना होता है भैया, तो ये होता है 52 सेकेंड, सबको मालूम होगा। और इसके लघु रूप के गायन की अवधि क्या होती है, 20 सेकेंड होती है। राष्ट्रगान में कुल पद कितने हैं, तो राष्ट्रगान में कुल पद हैं 5 पद होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग लेते हैं, तो देखो राष्ट्रगान में कुल 5 पद हैं, ये तो हम पढ़ के आए हैं। साथ में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है, उसका नाम आमार सोनार बंगला। और 15 अगस्त 1947, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन ये किसने गाया था, तो ये गाया था MS सुब्बा लक्ष्मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS सुब्बा लक्ष्मी ने गाया था। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कर्नाटक से संबंधित थी। 1998 में इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है राष्ट्रीय गीत। देखो जो राष्ट्रीय गीत होता है इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत क्या होता है, वंदे मातरम। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, इससे इसे लिया गया है, और इसे भी राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है। पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में यह भी गाया गया था, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह गीत भावानंद सन्यासी द्वारा गाया गया था, ठीक है, और इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। गायन समय इसका 65 सेकंड का होता है, ठीक, 1 मिनट 5 सेकंड। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसे गाया किसने, तो गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे कलकत्ता में गाया था, जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और अरविंद घोष ने आनंद मठ में वर्णित गीत का गद्य और पद्य अनुवाद किया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इसमें है तो 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ उपन्यास किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बार गाया कब गया, ठीक है, गायन समय क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे साथ नोट करते चलिएगा, बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर अगला हम प्रश्न लेते हैं, तो अगला है झंडा गीत। देखो झंडा गीत क्या है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आप सभी को पता है ये इसकी रचना जो है करने वाले श्यामलाल गुप्त या पार्षद उन्होंने की। 19 फरवरी 1938 को कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना, इसी अधिवेशन में
जो है इसको सुभाष चंद्र ने इसे स्वीकृति दी थी। झंडा गीत, जिसे हम ध्वज गीत बोलते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय चिन्ह आप सभी देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ सामने, राष्ट्रीय चिन्ह जिसमें नीचे जो है सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। अब राष्ट्रीय चिन्ह की हम बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की स्मृति स्तंभ की अनुकृति से लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं। कितने शेर हैं? 4 शेर। और दाईं ओर सांड है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 4 शेर हैं, दाईं ओर सांड है, बाईं ओर घोड़ा है। तो ये बाईं ओर देखो हार्स यहाँ पर है और ये सांड है यहाँ पर, और पट्टी के मध्य में 24 तीलियों वाला धर्म चक्र है। आप सभी को पता है कि 24 तीलियां ये सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। यहाँ पर शेर जो होते हैं ये साहस और निर्भीकता का प्रतीक होते हैं, और सांड जो होता है कृषि अर्थव्यवस्था का प्रतीक होता है, घोड़ा जो होता है अदम्य शक्ति का प्रतीक होता है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। इसको भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था, ये भी नोट करते चलेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पंचांग। देखो राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा चलाया गया था। कनिष्क आप सभी को पता कुषाण वंश का शासक हुआ करता था। कनिष्क उसी के द्वारा 78 ईस्वी में जो चलाया गया था, ये शक संवत उसी पर आधारित है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र होता है और चैत्र का पहला दिन 22 मार्च या अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी की बात करें हम लोग, मोर है। मोर जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस होता है और इसे 22 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प की हम लोग बात करें तो ये कमल है। आप कमल देख रहे हैं यहाँ पर। पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन, अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो ये भारतीय रुपया 15 जुलाई 2010 को घोषित किया गया। इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसमें इक्वलिटी लगी, यानी कि रुपया सबके लिए समान है। इसके डिजाइनर जो थे इस चिन्ह के डी उदय कुमार थे। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग 2 प्रश्न और भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव की हम बात करें तो देखो जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन है, इसको आप साथ में हमारे लिखते चलेंगे। और हम बात करें आगे चल के राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, तो प्यारे साथियों जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, वो है हाथी। ठीक है, हाथी को 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने इसको राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। ठीक है, तो इस तरह से आज की जो क्लास है आपकी यहीं से खत्म होती है और आप सभी को बहुत बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। और जो भी प्यारे साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप सभी को धन्यवाद। जो भी नए प्यारे साथी हमारे, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। हम लोग नेक्स्ट फिर से एक शानदार वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।